हम सब के जीवन की एक सबसे बड़ी समस्या है। उसका समाधान हमने मानसमय होकर के खोजने का प्रयास किया और मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने निरूपित करते हुए हमारा दिशा निर्देश किया कि दुख का सबसे बड़ा कारण दरिद्रता है। और वो दरिद्रता को बड़े व्यापक अर्थों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। यद्यपि उन्होंने व्याख्या नहीं की, केवल इतना ही लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। पर गोस्वामी तुलसीदास जी 500 वर्ष पहले जो बात कह चुके, उसकी व्याख्या करने के लिए, हमें उसको समझाने के लिए पुनः एक अवतार युग पुरुष कर हमारे गुरुदेव के रूप में हुआ, जिन्होंने हम सबको गोस्वामी जी के आशय से अवगत करवाया। ये दरिद्रता के प्रकार क्या है और उसके साथ हम सबको चिंतन करने के लिए प्रेरित किया है कि यदि हम उस पूर्ण परिपूर्ण ब्रह्म के अंश है जो सच्चिदानंद है, तो उसके बाद भी हम दरिद्र क्यों हैं? और जैसे संतों का स्वभाव होता है, गुरुदेव ने भी हमको ये सब जो बातें बार बार वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में कही गई, हमें स्मरण दिलाया। हमारे सबसे जो है पुराने संबंधी, पुरातन संबंधी, और क्या संबंध है वो हमारा उनसे? उनके हम ब्रह्म और जीव, पर ब्रह्म परमात्मा और जीवात्मा नित्य सखा है, हम मित्र है। ये मैंने आपसे कहा था कि मित्र मैत्री ये बराबरी में ही होती है। अन्य जितने भी संबंधों में आप देखें, उसमें मित्रता आप जिससे करते हैं जो आपसे, जिससे आप बराबरी समझते हैं। और अब प्रभु की कृपा अनुभव करिए कि वे जीव को अपना सखा, ये फ्रेंडशिप बैंड जो हम हाथ में बांधते, एक दिन मनाते हैं फ्रेंडशिप डे, पर हमारा शास्त्र कहता है कि ये जन्म जन्मांतर से ऐसा प्रभु ने हम सबको एक निमंत्रण दिया है, एक ऐसा फ्रेंडशिप बैंड बांधा है कि हम तो नित्य सखा है। पर प्रश्न ये है, शाश्वत सखा है, पर ये दो सखाओं के बीच में इतनी बड़ी दूरी क्यों उत्पन्न हो गई है? तो ये जो दरिद्रता है हमारे जीवन में, उसका मूल कारण क्या है? ये जो दूरी उत्पन्न हो गई है दो मित्रों में, दो सखाओं में, उसका कारण क्या है? और मानसकार का कथन है कि ये अज्ञानता नहीं है, ये दरिद्रता के मूल में है मोह की वृत्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अहो मोह महा महिमा बलवाना। ये मोह की जो महिमा है, एक ऐसा शक्तिशाली सार्वकालिक, ये शत्रु कहे, विकार कहे, ये मोहांधकार के कारण ही व्यक्ति दरिद्रता का दुख भोग रहा है। और मोह की परिभाषा आप सब जानते हैं, मुझे विश्वास होगा, क्योंकि इतने वर्षों से, 50 वर्ष से सुन रहे हैं। अगर कोई नए श्रोता पहली बार आए तो केवल आपको याद दिला दूं कि मोह का मतलब क्या है। अज्ञानता और मोह में जो अंतर है
नहीं जानना, किसी भी वस्तु का ज्ञान न होना को अज्ञानता कहते हैं। और अज्ञानता के वश अगर हम जीवन में कोई त्रुटि करें तो कोई आश्चर्य नहीं है, कोई अपराध हो जाए तो वो क्षम्य हो सकता है। पर जान करके भी अगर हम बार बार वही त्रुटि की पुनरावृत्ति अपने जीवन में करते ही रहते हैं तो बुद्धि जिस सत्य से अवगत है, अगर उस बुद्धि का हम अनादर करते रहते हैं, महर्षि चरक ने उसे आयुर्वेद में शब्द दिया, इसको प्रज्ञा अपराध कहते हैं। दूसरे ने अगर कुछ आपको मति दी, दूसरे की बुद्धि का आपने अनादर किया, वो तो एक बात है, पर आपकी बुद्धि भी अगर आपको सावधान कर रही है, क्योंकि ज्ञान सबको है, सब जानते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रभु ने हमें ये मनुष्य शरीर क्यों दिया है। ये भगवान वाचो, चाहे भगवत गीता हो चाहे रामचरितमानस, बड़े भाग मानुष तन पावा, क्यों दिया है, उनका साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पर जीव की स्थिति क्या है? बिहारी ने जीव की स्थिति को देखकर एक दोहा लिखा। बिहारी के जो दोहे बड़े प्रसिद्ध है, बड़े गंभीर होते थे। उसने कहा, कौन निकस्यो यही जाल फंसी, कत कुरंग अकुलात। उन्होंने ये प्रवृत्ति, ये मोह माया की जो संसार है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से फंसा हुआ है, यही व्यवहार में बार बार शब्द निकलता है, ये प्रवृत्ति, ये मोह जाल, ये माया जाल, क्या बताए, हम निकल ही नहीं पा रहे। तो जीव को उन्होंने एक मृग की उपमा दी और मृग फंस गया है। कहाँ फंस गया? उनका एक माया जाल में, कर्म के, प्रारब्ध के, प्रवृत्ति के मोह पाश में, माया जाल में फंस गया। अब वो निकलने के लिए व्याकुल है कि किसी तरह से इस जाल से मैं छूट करके मुक्त हो जाओ, बंधन से फंस गया है। पर उनका को निकस्यो यही जाल फंसी, कत कुरंग अकुलात। उनका जो जो सुलझी भगत चाहो, व्यक्ति तो भागना चाहता है, त्यों त्यों उलझत जात। इनका जितना प्रयास करता है कि मैं सुलझा करके अब ये प्रवृत्ति को में से मैं निकल जाऊं, तो ज्यों ज्यों सुलझी भगन चाहो, पर त्यों त्यों उलझत जात। व्यक्ति और इस मोह माया के जाल में फंसता ही जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, प्रभु ये जो मोह है वो दलदल है, मैं जितना प्रयास करता हूँ कि ये कीचड़ में मैं फंसा हुआ, और जितना मैं साधन का जल डाल करके कीचड़ को मिटाने का प्रयास करता हूँ, वैसे ही वो दलदल में मैं और फंसता जा रहा हूँ। तो अगर हमें पता ना हो और हम गलती करें, तब तो ये क्षम्य अपराध है। पर ये मोह की वृत्ति पर विजय प्राप्त करना, इसलिए भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, उनका उद्देश्य कथा के प्रथम दिन से मैंने कहा था कि मानव मात्र के को विश्राम देना, उनको दरिद्रता और दैन्य के दुख से मुक्त होने के लिए ही हमारे अवतार प्रभु आए। तो लीला में भगवान श्री राम ने इसलिए मानव जीवन में आने वाली सारी समस्याओं को स्वीकार किया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में प्रभु की इस लीला को
पात्रों के द्वारा, जो विभिन्न पात्र है, उसको दार्शनिक रूप से प्रस्तुत किया। ये मोह कौन है? तो गोस्वामी जी ने कहा मोह दशमौल तदभ्रात अहंकार। ये जो प्रबल शत्रु है जीव मात्र का, और प्रभु की लीला में जो सबसे शक्तिशाली शत्रु है, जिसको रावण के रूप में हम जानते हैं, वही मोह का प्रतीक है। श्री राम किंकर प्रभु